नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रिया चंडक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल आई कैन पर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है नन्हा फरिश्ता। दोस्तों, एक बार की बात है, आकाश अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वह रात दिन खेतों में मेहनत करके अपनी पत्नी और बेटे शानू के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। शानू 5 वर्ष का था। वह अपने पिता के साथ गौशाला को साफ करना, खेतों में पशुओं को चारा खिलाना, वह अपने पिता को यह सब काम करते देखा करता था। उनकी छोटी सी गाय का नाम गोमती था। गाय की कभी पूंछ पकड़ता, कभी सींग। गाय भी उसको बहुत प्यार किया करती थी। वह उनको कभी भी नहीं मारती थी। अपने माता पिता को गाय को चारा देते देखा करता था। फिर भी वह सबसे चोरी छुपकर गौ को रोटी डालता। इस बात को 4-5 साल व्यतीत हो गए थे। कुछ समय बाद आकाश के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ गया था। वह बात बात पर अपनी पत्नी से लड़ने लग जाता था। कभी कभी तो गौ पर भी लाठी से प्रहार करने लग जाता था। गौ ने भी दूध कम देना शुरू कर दिया था। प्रकाश को उसके ऊपर काफी क्रोध आने लगा था। घर में दूध पीने लायक भी नहीं था। कई बार अपनी पत्नी को कहता कि इस गौ को बेच देते हैं, कुछ रुपए तो मिलेंगे। एक दिन तो गोमती बहुत ही बीमार हो गई। पहले प्यार से गोमती से पेश आता था, अब वह कभी भी पहले जैसा प्यार नहीं दिखाता था। उसके आगे घास चारा भी थोड़ा ही डालता था। उसकी पत्नी एक दिन अपने पति से बोली, आप यह अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर गौ दूध ज्यादा नहीं दे पा रही है तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर। तुम तो इतने निर्लज्ज कभी नहीं थे। इसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते। गोमती ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। वह अपनी पत्नी से बोला, मुझे कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा। उस दिन के बाद चुपचाप गौ गुमसुम सी एक कोने में पड़ी रहती थी। एक दिन उसने अपने मालिक और मालकिन की बातों को सुना। मालिक अपनी पत्नी से कह रहे थे, भाग्यवान देखो, आज मैं एक बकरी लेकर आया हूँ। बकरी का दूध गौ के दूध से कहीं अच्छा होता है। इससे बीमारियां भी नहीं लगती। शानू अभी छोटा है, कुछ दिनों बाद उसे भी बकरी का दूध अच्छा लगने लग जाएगा। उस गाय को अब अपने घर में नहीं रखेंगे। कल जब इसे मैं डॉक्टर के पास ले गया था तो उसने कहा कि अब वह कभी दूध नहीं देगी। ऐसी गौ को घर में रखने से क्या काम जो दूध ही ना दे। पत्नी कुछ नहीं बोली। वह बोली, जैसा आप उचित समझे वैसा करें। गोमती ने यह बात सुन ली थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मेरे मालिक भी अब मुझे प्यार नहीं करते। वे औरों की तरह ही स्वार्थी निकले। मैंने तो ना जाने इस घर में आके क्या क्या कल्पना की थी। मैं इनके घर में आकर बहुत खुश हो गई थी। अपने मालिक को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। और आज तो यह एक बकरी को लेकर आ गए। वह अपने मन में सोचने लगी, जब जीव या प्राणी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी कोई भी कदर नहीं होती। बकरी गोमती की ओर देख देख कर मैं कर रही थी। बकरी को भी आए हुए काफी दिन हो गए थे। घर में बकरी का दूध इस्तेमाल होने लगा। दिन के समय एक दिन आकाश गोमती को बहुत दूर जंगल में छोड़कर आ गया, जहां से वह घर वापस ना लौट सके। गौ को पहले से ही पता था कि क्या होने जा रहा है। वह अंदर ही अंदर गुमसुम चुप्पी साधे थी। जब शानू स्कूल से घर आया तो गोमती को वहां ना पाकर बहुत रोया। वह अपनी माँ से बोला, मेरी गोमती को वापस लाओ। काफी दिन तक स्कूल भी नहीं गया। आकाश बोला, धीरे धीरे वह भूल जाएगा। सपने में भी कई बार गोमती को पुकारता, माँ का पल्लू पकड़कर पूछता, हमारी गोमती कहाँ चली गई। उसकी माँ बोली, पता नहीं बेटा कहाँ चली गई।
उसने शानू को कुछ भी नहीं बताया। बकरी को भी वह बहुत प्यार करता था। कुछ बड़ा हो चुका था। उसमें बकरी को नाम दिया था भूरी। भूरे रंग की थी। वह उसके सिर पर हाथ फेरा करता, उसे प्यार करता, स्कूल से आते ही उसके साथ खेला करता। वह गोमती की याद को दिल से भुला ना पाया था। रात को भी सोते सोते माँ को कहता कि माँ, गोमती भूखी होगी। वह उसकी याद में दुबला पतला हो गया था। एक दिन जब उसकी मालकिन भूरी को जंगल में चराने ले गई तो भूरी की नजर गोमती पर पड़ गई थी। गोमती सूख कर काटा हो गई थी। शाम को जब भूरी घर आई तो वह बहुत ही उदास थी। उसे पता चल चुका था कि उसके स्वामी ने गोमती को बाहर फेंक दिया था। भूरी अपने मन में सोचने लगी कि कल उसकी भी ऐसी ही हालत होगी। जब उसके पास भी दूध नहीं होगा तो वह उसे भी जंगल में छोड़कर आ जाएंगी। वह किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। मन ही मन बहुत ही दुखी थी। वह सोच रही थी वह यहाँ से भाग जाएगी। एक दिन वह चुपके से शाम के वक्त जब सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, वह गोमती से मिलने जाने लगी। गोमती को पुकारते पुकारते उसी जंगल में पहुंच गई और वहां पहुंचकर उसने गोमती को देखा। वह गोमती से बोली, बहन, यह क्या हालत बना ली है? गोमती बोली कि बहन, इंसान जाति पर कभी भी भरोसा नहीं करना। उसके मालिक ने जब वह दूध देने लायक ना रही तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुझे तो शानू की बड़ी याद आती है। मैं उससे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। भूरी बोली कि तू चिंता मत कर, एक दिन मैं तुझसे उसे अवश्य मिलाने लेकर आऊंगी। गोमती बोली, अब तो शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मुझे इतने दिन हो गए घास भी नहीं खाया है। शाम को जब सब भूरी को ढूंढने लगे तो शानू दौड़ा दौड़ा आया और भूरी से लिपट कर बोला, कहीं तुम भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? जैसे ही भूरी गौशाला में आई तो आकाश उस पर बहुत जोर से चिल्ला पड़ा और कहा, तुम कहाँ चली गई थी? शानू उसे प्यार करते बोला, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मेरी गोमती भी मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। पता नहीं वह अब जीवित भी होगी या नहीं। गौशाला में चुपचाप जाकर बैठ गई। जब शानू उसके पास आया तो उसे भूरी का उदास चेहरा दिखाई दिया जिसमें कोई गहरा राज छिपा था। उसने रोज की तरह उसे रोटी खिलानी चाहिए तो वह रोटी भूरी ने नहीं खाई। उसको ना खाता देखकर शानू बोला, आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। पता नहीं आज भूरी क्यों खाना नहीं खा रही है। माँ, क्या आपने उसे डांटा था या पापा ने? भूरी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। शानू 7 साल का हो चुका था। उसकी अध्यापिका आज जीवों के बारे में सभी बच्चों को बता रही थी। अध्यापिका बच्चों को बोली कि सभी जीव जंतु प्राणी इंसानों की तरह प्यार की भाषा समझते हैं, लेकिन वे मूक प्राणी मुख से बोल नहीं पाते हैं, इशारों को समझते हैं। प्यार करोगे तो प्यार से आपकी हथेली को चाटेंगे। भानु सब कुछ समझ चुका था। उसको समझ आ चुका था वह भूरी को और भी ज्यादा प्यार करने लगा। कभी कभी वह भगवान के पास हाथ जोड़कर कहता कि हमारी गोमती ना जाने कहाँ चली गई है, वह वापस आ जाए। उसकी माँ बोली, बेटा अब वह कहाँ से आएगी? जंगल में तो अब तक उसे शेर जैसे भयानक जानवर खा चुके होंगे। माँ, मेरी गोमती को पापा ने जंगल में छोड़ा है, मुझे आभास हो गया है। अध्यापिका कहती हैं कि जो पशु दूध नहीं देते तो कोई मालिक पशुओं को बाहर फेंक देते हैं। शानू अपने माता पिता पर नजर रखने लगा। शानू ने दिन के समय चुपचाप जंगल की तरफ जाते भूरी को देखा। उसके पास लिफाफा था। उसमें रोटियां देखकर हैरान चुपचाप भूरी के पीछे पीछे चलने लगा। रोटी लेकर कहाँ जा रही है? जंगल में अकेली थी। एक घने जंगल के बीच झाड़ियों के पीछे शानू छिप गया।
भूरी ने जोर जोर से मैं करना शुरू किया। उसने रोटियां नीचे डाल दी। गोमती बेहोश पड़ी थी। मैं का शोर सुन शानू झाड़ी से निकला। गोमती को जमीन पे बेहोश देखकर जोर जोर से रोने लगा। उठो, देखो, तेरा दोस्त तुझे लेने आया है। वह जोर जोर से उसे झिंझोड़ते हुए बोला, तुझे आज घर से गए हुए 1 महीना हो गया। जल्दी उठकर मुझसे खेलो। वह गौ के मुंह से रोटी डालते हुए बोला, अगर आज तू नहीं उठी तो इस पत्थर पर पटक कर मैं भी मर जाऊंगा। घर जाऊंगा तो तेरे साथ। बकरी की आंखों में आंसू थे। शानू का गला जोर जोर से रोकर बैठ गया था। प्रकृति भी उस बच्चे की प्यार भरी भावना से आहत थी। पत्तों पर गिरी गीली पानी की बूंदों से वह अपनी गौ को पानी पिला रहा था। भगवान को भी उस बच्चे पर दया आई। गौ ने अपनी आंखें खोली। शानू को देखकर उसे प्यार से पुचकारा, मानो वह कितने दिनों से उसका इंतजार कर रही हो। उसने शानू के हाथों से एक टुकड़ा खाया और फिर बेहोश हो गई। सड़क के पास ही उसने एक ट्रक वाले को सामने से जाते देखा। वह जोर से चिल्लाया, अंकल, भगवान के लिए ट्रक रोको। ट्रक वाला दयावान व्यक्ति था। उसने जब गौ की हालत देखी तो अपने आप को रोक नहीं पाया। बोला, लोग इतना भी गिर सकते हैं। आज मैंने अपनी आंखों से इस गौ माता की हालत देखकर जाना। ट्रक वाले को बोला, मेरी गौमती आज मुझे मिल गई। आज मैं आपको माला माल कर दूंगा। आपको फीस जरूर दूंगा। आप मेरी गौ को अस्पताल लेकर चलो। फीस की चिंता मत करना। ट्रक ड्राइवर बोला, हो ना हो, तुम्हारे घर वाले इसे जंगल में छोड़ गए होंगे। उसने जब दूध नहीं दिया होगा। शानू बोला, नहीं, मेरे माता पिता कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं जब उन्हें बताऊंगा कि हमारी गोमती घर वापस आ गई है तो वे बहुत खुश होंगे। ट्रक वाला बोला, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? वह बोला, अगर यह बात सच्ची नहीं होगी तो इस गाय को आप ले जाना। मैं इस गाय को ठीक देखना चाहता हूँ। बड़ा होकर जब मैं कमाने लग जाऊंगा तब इस गौ को आपसे ले जाऊंगा। अंकल, आप तो सचमुच में आज भगवान के फरिश्ते बनकर आए हैं। समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। जल्दी से गौ को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर बोला, फीस भी लाए हो या नहीं? शानू बोला, आप विश्वास रखिए, आपकी फीस मैं दे दूंगा। डॉक्टर बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? शानू ने कहा, अभी तो आप मेरी ये चेन रख लो। डॉक्टर उस छोटे से बच्चे से बहुत ही प्रभावित हुआ। वह शानू से बोला, जरा दिखाओ, ये चेन असली है या नकली? डॉक्टर ने देखा, उसमें एक लॉकेट था। उस फोटो को देखकर बहुत खुश होकर बोला, जल्दी से गाय को इंजेक्शन लगाता हूँ। डॉक्टर बोला, इस चेन में ये कौन है? शानू बोला, ये मेरी माँ की तस्वीर है, साथ में मेरे मामू हैं। माँ ने बताया था। अब डॉक्टर भी शानू के साथ घर आ गए थे। अपने पिता के पास आकर बोला, पापा, हमारी गोमती कहीं नहीं गई थी, वह आज मुझे मिल गई है। उसके पिता उस पर चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें शर्म नहीं आई? जंगल की ओर जाते हुए उसे मैं जंगल में छोड़कर आ गया था। वह मर ही जाती तो अच्छा था। दूध ही नहीं देती थी, तब उसे घर में रखने से क्या लाभ? शानू अपने पिता की बात सुनकर रो दिया। शानू बोला, आप मेरे पिता नहीं हो सकते। शानू ने देखा, भूरी की आंखों में भी आंसू थे। वह भूरी की ओर देखकर बोला, तू मत रो, मैं तेरा इंतजार करूंगा। शानू बोला, पापा, जब माँ बूढ़ी हो जाएगी तब आप उन्हें अनाथालय भेज देंगे। मैं आपको बूढ़ा होने पर अनाथालय छोड़ दूंगा। आप भी किसी काम के नहीं रहेंगे। डॉक्टर अपने भांजे की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया था। उसने भी तो अपनी प्यारी बहना को घर छोड़ने को विवश कर दिया था। गाय को बचाने के चक्कर में अपने भांजे से उसकी चेन रख ली थी। हम कितने स्वार्थी हो जाते हैं, मूक प्राणियों की भाषा समझ ही नहीं सकते।
शानू दौड़ा दौड़ा गोमती के पास आया और बोला, आज मैं तुम्हें ऐसे इंसान को सौंपने जा रहा हूँ जो तुम्हारे प्यार की कद्र करेगा, तुम्हें खुश रखेगा। मैं जब बड़ा होकर कमाने लग जाऊंगा तो तुम्हारी जैसी अनेक गांवों के संरक्षण की संस्था खोलूंगा, ताकि कोई भी व्यक्ति गौ को जंगल में या राह में भटकने के लिए ना छोड़ दे। शानू ने देखा ट्रक ड्राइवर शानू की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शानू बोला, आप जीत गए हैं, मैं आज हार गया। आज से गोमती आपकी हुई। वह रोते रोते गोमती से बोला, तू निराश ना होना, कभी कभी तुझसे मिलने आ जाया करूंगा। शानू के पिता बोले, बेटा मुझे माफ कर दे, आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। मेरी आंखों पर अंधकार की परत पड़ी थी, मैं भटक गया था, आज मैं सच्चाई जान गया। शानू बोला, पापा अब काफी देर हो चुकी है, मैंने किसी से वादा किया था, वह निभाने का समय आ गया है। शानू ने गौ को दीनदयाल को सौंप दिया। डॉक्टर ने भी अपनी बहन से क्षमा मांगी और कहा, बहन मुझे माफ कर दे। सुमन तो अपने भाई को माफ कर चुकी थी। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। भाई ने अपनी बहन को कहा कि गाय रूपी तोहफा तुम्हें इसलिए सौंप कर जा रहा हूँ क्योंकि इसमें शानू की जान बसती है। आप सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। इस नन्हे से बालक ने हमें सीख दी है। शानू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी गोमती और भूरी उससे कभी जुदा नहीं होंगी। आज उसे कई दिनों बाद गहरी नींद आई थी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये नन्हा फरिश्ता कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।